आज सुबह ये जो बेंच तहलील हुआ है, इससे पाकिस्तान के आइन को एक यकीनी तौर के ऊपर एक चैलेंज दरपेश हो गया है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का आइन तो कहता है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि मैक्सिमम 30 अप्रैल को इलेक्शन जो है पंजाब में और केपी में होने हैं। अब ये जो बात है कि 8 अक्टूबर को होना है, तो मुझे आप बताइए कि इस 8 अक्टूबर का मतलब ये है कि 11 अगस्त को ये हुकूमत तहलील हो जाती है और इसका मतलब है 3 महीनों में नई हुकूमत आ जाएगी। पाकिस्तान में क्या मौजज़ा हो जाएगा 3 महीनों में कि ये जो सियासी जमातें हैं ये सियासत में भी वापस आ जाएंगी और हमारी मईशत भी ठीक हो जाएगी और हमारी सिक्योरिटी भी ठीक हो जाएगी। लिहाजा ये नहीं होना। अगर आज सुप्रीम कोर्ट को जो शिकस्त देने की एक कोशिश हो रही है और जिसमें तमाम जो प्लेयर्स हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस को डिवाइड करके और जो PMLN का पुराना वतीरा है उसके ऊपर हम चल रहे हैं, इससे सुप्रीम कोर्ट को तो नुकसान होगा ही होगा। पाकिस्तान का आइन मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म हो जाएगा। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जो हम एक मावराए आइन निज़ाम जो एक बापर्दा चल रहा है उसको पर्दा भी हटाना पड़ेगा और मावराए आइन निज़ाम में ही हम चले जाएंगे, क्योंकि आइन तो 90 दिनों के बाद कोई हुकूमत तस्लीम नहीं करता और जो इस हुकूमत में होगा वो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान को इस वक्त चलाया जा रहा है जबर के साथ और जुल्म के साथ, तीसरा तो कोई रास्ता नहीं है। ना आप इलेक्शन कराने को तैयार हैं, ना आप सुप्रीम कोर्ट को काम करने को तैयार हैं। सेशन जजेस मैजिस्ट्रेट से लेके और सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक के ऊपर प्रेशर डाला जाता है। मुझे आप बताइए ऐसा मुल्क, ऐसा निज़ाम जो है वो कैसे आगे चलेगा। हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के इदारे के साथ खड़े हैं। हम समझते हमारा कोई इफराद का मामला नहीं, आइन के साथ खड़े, सबसे पहले आइन के साथ खड़े हैं। हमारा कोई इफराद का मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अगर आपस में कोई इख्तलाफ है वो सुप्रीम कोर्ट का एक अपना मामला है, हमारा उससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम हर उस एफर्ट को जो सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा नुकसान पहुंचाएगी, हम हर उस एफर्ट को जो चीफ जस्टिस के ओहदे की तकरीब में कभी करेगी, हम उसके खिलाफ सीना सपर होंगे।